हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। इस तरह किसी बैग के अंदर किस तरह, जैसे किसी कोई बैग है, बैग के अंदर 10 लाल गेंद हैं, 5 सफ़ेद गेंद हैं, 5 हैं सफ़ेद गेंद है। कोई बैग है, उसके अंदर 10 लाल गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद है, 2 गेंद निकाली जाती हैं। ठीक है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 गेंद निकाली जाती हैं, उसी तरह सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों गेंद एक ही रंग के निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन पूछता है इसमें। जैसे क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, 2 गेंद निकाली जाती है। पहला पॉइंट यहाँ से आएगा, देखो 2 गेंद निकाली जाती हैं, 2 गेंद निकाली जाती हैं, दोनों गेंद लाल रंग के होने की प्रायिकता, दोनों गेंद हैं वह सफ़ेद रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। या एक ही रंग के होने की, एक ही रंग के होने की प्रायिकता, एक ही रंग के होने की प्रायिकता। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 3 में इन चीज़ों के बारे में देखा। एक बैग है कोई, उसके अंदर 10 लाल हैं, 5 सफ़ेद गेंद हैं। ठीक है ना, 2 गेंद निकाली जाती हैं। तो पहले देखेंगे 10 लाल 5 सफ़ेद हैं, टोटल कितनी गेंद हो गई? 15 गेंद। 15 में से 2 गेंदें निकाली जाती हैं। 15 में से हमने 2 गेंद निकाली तो क्या लिखेंगे? 15C2 लिखेंगे। अब 15 को 2 बार तोड़ना है, 15 गुणा 14 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 2 को भी 2 बार तोड़ना है। ठीक है, 2 7 14, 15 7 105 आ जाएगा टोटल। ठीक है, एक बैग के अंदर 10 लाल 5 सफ़ेद, 15 हो गई। 2 गेंद निकाली जाती हैं, टोटल लिख दिया। उसी तरह दोनों गेंद जो निकाली जाएं वो दोनों लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात है। अब लाल कितनी है? 10 है। 10C2 लिखेंगे। 10C2 को हम क्या लिख सकते हैं? लाल 10 हैं, 10 में से दोनों की दोनों गेंदें हैं वो लाल रंग की निकाली गई हैं। ठीक है, 10C2 है तो 10 गुना में 9, 2 को भी हम 2 बार तोड़ेंगे, 2 गुना में 1, 2 5 10, 9 5 45। ठीक है, दोनों लाल रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता है वो 45 आ गया। तो प्रायिकता हम निकालें कैसे? जो चीज़ निकाली जाती है ऊपर लिखेंगे, 45 बटे टोटल जो दे रखा है 105, उसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 15 7 105। ठीक है, 3/5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह दोनों गेंद सफ़ेद रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सफ़ेद रंग की होने की प्रायिकता, सफ़ेद रंग की 5 गेंदें हैं, दोनों की दोनों सफ़ेद निकाली जाती हैं तो 5C2 लिखेंगे। इसको हम 5 को हम 2 बार तोड़ेंगे, 5 गुना 4, नीचे क्या आ जाएगा? 2 गुना 1, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 10। 10 बराबर है 10 के नीचे जो टोटल है वो लिखना है 105। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, इसका आंसर आ जाएगा 2/21। उसी तरह कल एक पार्ट यौगिक हमने डिस्कस किया था, दोनों एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। जो दोनों गेंद है वो एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात है। इसका मतलब क्या है? या तो दोनों गेंद हैं वो लाल रंग की हो सकती हैं, या फिर दोनों गेंदें हैं वो सफ़ेद रंग की हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, कल हमने 2 वर्ड भी डिस्कस किए थे, जैसे और है, या के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? दूसरा AND, और ये और हिंदी वाला है, इसके लिए प्लस का साइन होगा, इसके लिए गुणा का साइन होगा, कल बताया गया था। एंड के अंदर 3 वर्ड आ रहे हैं, और के अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्लस और गुणा के अंदर बड़ा साइन कौन सा होता है? गुणा का होता है। ठीक है, तो एंड के अंदर 3 वर्ड है, ये बड़ा है तो इसका मतलब गुणा का साइन यहाँ आ जाएगा, और छोटा इसका मतलब प्लस का ही आ जाएगा। इसे याद रख सकते हैं ऐसे। दोनों गेंद है वो एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है? या तो या है, या तो दोनों गेंदें हैं वो लाल रंग की होंगी, या दोनों गेंदें किस रंग की होंगी? सफ़ेद रंग की होंगी। 10C2। ठीक है, प्लस या फिर दोनों सफ़ेद रंग की होंगी, 5C2 लिखेंगे। या तो दोनों गेंदें हैं वो लाल रंग की हैं, 10C2 है। ठीक है, या दोनों सफ़ेद रंग की हैं, 5C2। अब 10 को हम 2 बार तोड़ेंगे तो 10 गुना में 9, नीचे कितना आ जाएगा? 2 गुना में 1 आ जाएगा, प्लस 5 को भी हम 2 बार तोड़ेंगे, 5 गुना में 4 आ जाएगा, नीचे 2 गुना में 1 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 9 5 45 प्लस 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 55। हम टोटल कैसे निकालेंगे? अब 55 बटे उसके नीचे टोटल कितना है? प्रोबेबिलिटी का वहाँ पर 105 लिखा गया है, तो 5 से काट लो, 5 1 5, 5 1 5,
5 में 10, 5 में 5, ठीक है। कभी भी एक से बड़ा आंसर नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। या दोनों एक ही रंग के होने का मतलब कि या तो दोनों गेंदें लाल निकलेंगी या दोनों गेंदें सफेद निकलेंगी। कल हम इसमें बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। आज हम 3 से रिलेटेड लेंगे, जैसे एक बैग के अंदर 10 लाल, 5 सफेद, 3 हरी, इस तरह के क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर 3 गेंदें निकाली जाती हैं। आज उसी क्वेश्चन में हम एट लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और एट मोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा देखना अच्छी तरह। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसी तरह एक बैग के अंदर अगला क्वेश्चन है, एक बैग के अंदर 6 ब्लू है, 3 रेड, 5 ग्रीन। 6 ब्लू है, 3 रेड है प्लस 5 ग्रीन। ठीक है, देखना अच्छी तरह। एक बैग के अंदर 6 ब्लू है, 3 रेड, ठीक है। ब्लू का मतलब एक बैग के अंदर 6 नीली गेंदें हैं, 3 लाल हैं, ठीक है। हरी हैं वो 5। एक बैग के अंदर 6 नीली गेंदें हैं, 3 लाल हैं, 5 हरी गेंदें हैं। 3 गेंद निकाली जाती है। क्वेश्चन देखना अच्छी तरह। 3 गेंद निकाली जाती हैं, 3 गेंद निकाली जाती हैं, ठीक है। यहाँ से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, 3 गेंद निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरह ही पूछ सकता है। एक लाल और 2 हरी गेंदों की प्रायिकता ज्ञात करें। हरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो एक बार अच्छी तरह। एक लाल 2 हरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। या क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, 2 हरी और 1 लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, तीनों गेंद हैं वो नीले रंग की हों, ठीक है। तीनों गेंद हैं नीले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। नीले रंग की होने की प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालें। हम इसे कैसे निकालेंगे देखो, इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कैसे देखना। थोड़ा अच्छी तरह देखना ध्यान से। एक बैग के अंदर 6 ब्लू हैं, 3 रेड हैं, 5 ग्रीन गेंदें हैं। 3 गेंद निकाली जाती हैं, ठीक है। 3 गेंद निकाली जाती हैं। उन तीनों गेंदों में से पहला काम है हम टोटल निकालेंगे बस। उसी तरह पहले हम इनको टोटल जोड़ेंगे। 6 3 9, 9 और 5 14 हो जाएगा। इनमें से 3 गेंद निकाले जाते हैं, 14 C3 निकले। पहले के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था 2 गेंद निकाली जाती हैं तो टोटल C2 लिखे थे। अब की बार 3 निकाली जाती हैं तो 14 C3 लिखेंगे, ठीक है। और 14 को 3 बार तोड़ना है, 14 गुना 13 गुना 12 आ जाएगा। उसी तरह 3 को भी 3 बार तोड़ना है, 3 गुना 2 गुना 1 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 14 गुना में 13 दूनी 26। पूरी गुना करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने लास्ट में डिवाइड करना, इसका गुणा करने को ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा अच्छी तरह देखना। 3 गेंद निकालनी है तो 3 ही गेंद निकलनी चाहिए। कंडीशन क्या, और वर्ड आ गया, और का मतलब एंड है। इसका मतलब क्या है, बीच में किसका साइन आएगा, इनके गुणा का साइन आएगा। एक लाल निकलेंगी, 3 गेंदे, 3 में से 1 लाल निकलनी चाहिए। लाल टोटल 3 है तो 3 C1 लिखेंगे। और का मतलब है गुणा का साइन आएगा। 2 हरी गेंद निकलनी चाहिए। हरी 5 हैं, इनमें से क्या निकलनी चाहिए, हरी 2 गेंद निकलनी चाहिए। बस तोड़ दो इसे। 3 को 1 बार तोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, गुना 5 को 2 बार तोड़ना है। 5 गुना 4, नीचे कितना आ जाएगा, 2 गुना में 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 5 की 2 से मल्टीप्लाई देखो, 3 5 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 30 बटे टोटल कितना है, 14 गुना में 26 से आंसर निकल जाएगा। 2 से काटा 13, 2 से काटा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 बटे 14 42 4, 14 4 18, बस आंसर आ जाएगा 15 बटे 182 आ जाएगा। या 13 चौके 52, 5 13 और 5 18 आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छी तरह देखना। एक लाल और 2 हरी गेंद, देखो एक लाल निकल रही है, 2 हरी निकल रही, इसका तो निकल रही तो 3 गेंद ही है। अगला देखो, 2 हरी और 1 लाल गेंद की 2 हरी देखो पहले कितनी है, 5।
5C2 लिखेंगे, गुणा एंड आ गया और आ गया तो इसका तो गुणा का साइन आएगा। एक लाल लाल 3C1 है, 5 को 2 बार तोड़ना उसी तरह, ठीक है। 5 गुणा में 4, नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणा में 1, उसी तरह 3 को 1 बार तोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 2 गुणे 4, ये भी कितना आ जाएगा देखो थोड़ा अच्छी तरह, 5 गुणे 10 30/14 गुणा में टोटल है 26, ठीक है। वो वहीं से काट लो चाहिए, ठीक है। 2 7 14, 2 से काटा 15 आ जाएगा, 15/7 के 42 5, ठीक है। 7 के 42 4, 14 4 18, इसका वही आंसर आएगा सेम टू सेम। अगला देखो, तीनों गेंद नीले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है, तीनों गेंद हम जो निकालेंगे वो तीनों की तीनों नीली होनी चाहिए, ठीक है। नीली गेंद कितनी है 6 है, 6C3 निकाल देंगे, 6 को 3 बार तोड़ेंगे उसी तरह। बटे में अब देखो थोड़ा अच्छी तरह, 3 को भी 3 बार तोड़ना है, 3 गुणा 2 गुणा में 1 का आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6 कैंसिल आउट 20। अब 20 बटे टोटल कितना है 14 गुणा 26 है, काट लो इसे, 2 7 14, 2 से काटा 10 आ जाएगा, 2 से काटा 2 5 10, 2 से काटा 13 आ जाएगा, 5/13 7 91, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह निकालने हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब एक और देखो थोड़ा, एक 4 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। जो एक बार थोड़ा अच्छे से देखना, एक 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। एक जो नीली गेंद है उसके निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। देखो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। नीली गेंद देखो पहले कितनी है 6C1, एक नीली निकलेगी इसका मतलब क्या है, एक नीली गेंद निकलेगी इसका मतलब क्या है, और 2 कैसे निकलेंगी, एक नीली निकलेगी तो 2 इनमें से निकलेंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें, इसका मतलब क्या, एक तो नीली निकलेगी और हम या नहीं कह सकते निकलेंगी या 2 निकलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। एक नीली गेंद निकलेगी और 2 है वो दूसरी गेंदें निकलेंगी, इसका मतलब एक नीली निकाल दी, 2 फिर इनमें से निकलेंगे। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा 3 + 5 कितना हो जाएगा, या नहीं आस्ता ही, और 2 हैं वो इनमें से निकलेंगे, 5 + 3 कितना आ जाएगा 8C2 आ जाएगा। देखो एक नीली निकली, 2 फिर उनमें से निकलेंगी, दोनों का जोड़ करो 5 + 3, 5 और 3 8 हो गया, तो 8C2 लिखेंगे, बस आंसर निकाल दो। 6 को 1 बार तोड़ना अच्छा आ जाएगा, 8 को हम 2 बार तोड़ेंगे तो 8 गुना 7/2 गुना में 1, 2 चौके 8 कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 24 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 चौके 28 2 14 और 2 16, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे 168 बटे में टोटल कितना है 14 गुणा में 26 है, काट लो, 2 से काटा 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। उसी तरह 7 से 7 1 7, 7 2 14, 2 6 12, 2 से काटे 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6/13 आ जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना अच्छी तरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 4 के अंदर हम इस तरह की चीज डिस्कस करेंगे। 6 ब्लू हैं, 3 रेड हैं, 5 ग्रीन, टोटल 14 हैं, 3 गेंदें निकाली जाती हैं। पहले हम टोटल निकालेंगे 14C3, 14 को 3 बार तोड़ा, 3 को भी 3 बार तोड़ दिया। कंडीशन क्या है, 3 जो गेंद निकाले उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक लाल 2 हरी हो। लाल 3 है तो 3C1 लिख दिया, हरी 2 निकलनी चाहिए, हरी 5 है तो 5C2 लिख दिया। इसको तोड़ना ना चाहिए, करवाया गया था। उसी तरह 2 हरी और 1 लाल निकलनी चाहिए, हरी देखो वहां पर 5 है, 5 में से 2 हरी निकलेंगे, 1 लाल निकालें, 3C1 लिखेंगे। उसी तरह तीनों गेंदें नीले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। नीले रंग की 6 है तो 6C3, तीनों की तीनों गेंदें हैं वो नीले रंग के निकलने चाहिए, तो 6C3 कर दिया वहां पर। अब एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। नीली गेंद एक निकलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है 2 गेंदें फिर इनमें से निकलेंगी, ठीक है ना। रेड और ग्रीन टोटल 8 हो गई, तो 8C2 लिख देंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा 6C1 गुणा एक नीली और लगा दिया, इसका मतलब एंड आएगा, ठीक है। एंड के लिए गुणा का साइन यूज होता है, आंसर आ जाएगा। हम इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने के बाद में हम 5 और 6 इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? अगला देखें थोड़ा ध्यान से, और क्वेश्चन इसमें किस तरह पूछ सकता है, थोड़ा अच्छी तरह देखना।
पहले तो यही कंडीशन टोटल है, एक बैग के अंदर 6 ब्लू हैं, 3 रेड, 5 ग्रीन गेंद है, 3 गेंदें निकाली जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है अगला, इस तरह पूछ सकता है कि कम से कम एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। थोड़ा अच्छी तरह से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ सकता है कम से कम एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, कम से कम एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है? कम से कम एक हरी गेंद निकालने का मतलब क्या है? कम से कम एक हरी गेंद निकलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखो थोड़ा अच्छी तरह देखना ध्यान से। कम से कम एक हरी गेंद निकलने का मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 ग्रीन गेंद, ठीक है ना, इसका मतलब है एटलीस्ट। कम से कम एक हरी गेंद, जैसे हम 0 स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 गेंद निकालनी है तो 0 से हम गिनती लिखेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, कम से कम एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? देखो, एटलीस्ट 1 ग्रीन, ठीक है। कम से कम एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता का मतलब क्या? कम से कम एक तो ग्रीन हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है। इस तरह निकालेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह। कम से कम एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता का मतलब क्या है? कम से कम एक हरी तो होनी चाहिए, एक भी लेनी है, इसका मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 0 आया, इसका मतलब क्या है? ये हरी गेंद नहीं है। थोड़ा अच्छी तरह देखना ध्यान से। निकल रहे अपने पास 3 गेंद रही हैं, कम से कम एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है? कम से कम एक ही हरी गेंद निकालने का मतलब है कम से कम एक तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा है वह भी लेनी है। 3 तक हमने क्यों लिया कि 3 ही गेंद निकाली गई। इसका मतलब क्या? कम से कम एक हरी गेंद निकाले मतलब कि कम से कम एक तो हरी निकलनी चाहिए, 2 भी निकल सकती हैं, 3 निकल सकती हैं। इस तरह निकालेंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। उससे बढ़िया क्या है कि हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? एक में से हम घटा देंगे। 0 का मतलब क्या? हरी गेंद ना निकालें हम। देखो, एक में से हम घटा देंगे, हरी गेंद ना हो वह घटा देंगे, तो कौन सी बच जाएंगी? फिर हरी गेंद बच जाएंगी। पहले क्लास में डिस्कस किया था, ये जैसे एक में से हम हाँ की घटा देंगे तो ना की आ जाएगी, एक में से हम ना की घटा देंगे तो हाँ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसी तरह है, कम से कम एक हरी गेंद का मतलब क्या? कम से कम एक तो हरी होनी चाहिए, एक से ज्यादा है वह लेनी है। अब निकालने प्रोबेबिलिटी की हरी गेंदों की हम 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक में से आप में हम हरी गेंद ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अब हरी गेंद न छोड़ के जितनी भी हैं वो निकाल देंगे। 6 ब्लू हैं, 3 रेड हैं, कितने हो गए? 9C3। 1 माइनस 9C3, इसके नीचे लिख देंगे टोटल कितना है? 14C3 है, ठीक है। हमने ये इस तरह 14 गुणा 26 को लिखा, तो 9C3 है, C3 से C3 कट जाएगा, बाद में हम काटेंगे। उसी तरह देखो, एटलीस्ट 1, कम से कम एक हरी गेंद का मतलब क्या? कम से कम एक भी हो, 2 भी हो सकती है, फिर 3 भी हो सकती है। उसमें से क्या कर देंगे? एक में से हम घटा देंगे कि 0 का मतलब क्या है? हरी गेंद ना हो वह निकाली गई। तो हरी गेंद ना हो का मतलब क्या है? 6 ब्लू है, 3 रेड है, टोटल 9 है, 9C3 बटे 14C3। अब सॉल्व करो। 1 माइनस 9 को 3 बार तोड़ना है, 9 गुणा 8 गुणा 7। उसी तरह 3 को भी 3 बार तोड़ना है, 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी के नीचे क्या है? देखो ये थोड़ा यहाँ पर लिख लो थोड़ा अच्छी तरह। 14 को भी 3 बार तोड़ना है, 14 गुणा 13 गुणा में 12। उसी तरह 3 को भी 3 बार तोड़ना है, 3 गुणा 2 गुणा में 1। बस आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा 3 तिया, ये तो काटने की जरूरत नहीं है, ये अपना आप कट जाएगा। क्या बचेगा? देखो, अब और कट रहा है तो काट दो। 7 दूनी 14 आ जाएगा, 2 से कटा 2 चौके 8 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो क्या बच गया है भाई? 1 माइनस 3 बटे 13 बच गया। तो इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम 13 आ जाएगा। 13 एकम 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 बटे में 13, 13 में से 3 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 बटे 13। ये था एक लिस्ट का।
कम से कम एक हरी गेंद निकालने का मतलब क्या है? कम से कम एक तो निकलनी चाहिए, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी तो निकालनी, हमने क्या कर दिया, एक में से वो घटा दिया जो हरी गेंद ना हो। तो सीधी बात, एक में से हरी गेंद की घटा देंगे, एक में से हरी गेंद की हम न होने की घटा देंगे तो हरी गेंदों की अपने आप बच जाएगी। एक में से हमने घटा दी, हरी गेंद ना है उनकी प्रोबेबिलिटी घटा दी। हरी 5 इन्हें छोड़ की घटा दिया, फिर बिना हरी गेंद की 6 वैल्यू है, 3 रेड हैं तो 9 होगी, 9C3। हमने एक में से वह गेंद निकाल दी जो ब्लू हो रेड हो, तो सीधी बात है फिर किसकी प्रोबेबिलिटी बच जाएगी? ग्रीन की बच जाएगी, हरी गेंद की बच जाएगी, आंसर आ जाएगा। इससे अगला एक एटमोस्ट है, ठीक है। एटमोस्ट का क्वेश्चन किसी तरह इसी क्वेश्चन में करेंगे। एटमोस्ट कम से कम एक हरी गेंद का, वहां पर उसका देखना अच्छी तरह ध्यान से। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है उसमें देखेंगे अच्छी तरह ध्यान से। वहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखो, अधिकतम 2 नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। पार्ट नंबर 6, अधिकतम 2 नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। अधिकतम 2 नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट चीज है, देखना थोड़ा अच्छी तरह। अधिकतम 2 नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसी का मतलब जैसे जीरो स्टार्ट करेंगे, मतलब सुनो, अधिकतम का मतलब क्या है? एटमोस्ट। जीरो, इसका मतलब समझो पहले, अधिकतम 2 नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा कै गेंद निकलनी चाहिए नीली? कै निकलनी चाहिए? 0 1 2 कै तक निकालनी चाहिए गेंद? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा है। अधिकतम का मतलब उसकी है ज्यादा से ज्यादा है। अधिकतम 2 नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 नीली गेंद निकालने हैं, 3 नीली गेंद नहीं निकालनी। एटमोस्ट का मतलब यही है जो क्वेश्चन पूछे जाए ना, जैसे अधिकतम 2 नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा नीली गेंदें हैं वो हम 2 ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या? उसी पैटर्न का एक में से हम घटा देंगे। थोड़ा अच्छी तरह देखना, अधिकतम 2 नीली गेंद निकालने की प्रायिकता का मतलब क्या है? एक में से हम ज्यादा से ज्यादा नीली गेंद हम 2 निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या? एक में से हम 3 नीली गेंद की प्रायिकता निकाल देंगे। एक में से हम तीनों की निकाल देंगे, 3 नीली गेंदों की निकाल देंगे तो 2 नीली गेंदों की बच जाएगी। देखो क्वेश्चन है, जैसे किसी संख्या में 2 होने की प्रायिकता है 0.25, उसी संख्या में 2 के न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक में से हम 2 के होने की घटा देंगे, 1 माइनस 0.25 घटा देंगे तो 2 के न होने की आ जाएगी। उसी तरह है वो, अधिकतम 2 नीली गेंद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? एक में से हम 2 नीली न गेंद हैं उनकी प्रायिकता घटा देंगे, जैसे तीनों नीली गेंदों की घटा देंगे तो 2 नीली गेंदों की बच जाएगी। ठीक है, अब देखो तीनों हम एक में से हम तीनों अब की बार नीली गेंद ही निकाल देते हैं। नीली गेंद से कितनी? 6C3। अब उसी तरह 14C3 लिख देंगे उसी के नीचे। ठीक है, देखो अब 1 माइनस 6C3, 6 गुना 5 गुना 4, उसी के नीचे क्या आ जाएगा? 3 गुना 2 गुना 1 आ जाएगा इसी के नीचे। 14 गुना 13 गुना 12 आ जाएगा। 3 को भी 3 बार तोड़ना, 3 गुना 2 गुना 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 5 13 7 91 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान ले, एलसीएम 91 आ जाएगा। 91 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 86/91, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अधिकतम 2 नीली गेंदे का मतलब क्या है कि एक में से हम 3 नीली गेंदों की प्रायिकता घटा देंगे तो 2 की बच जाएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इन दोनों क्वेश्चनों को। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह क्वेश्चन मान लो HSC के अंदर पूछ सकता है, एयरफोर्स नेवी के अंदर भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, चलो अगला पार्ट देखते हैं। ये थे मान लें एटलीस्ट एटमोस्ट के क्वेश्चन किस तरह सोल्व करें। 3 बैग के अंदर 3 प्रकार की गेंदें हैं तो हम कैसे निकालें, 2 प्रकार की गेंदें हैं तो कैसे निकालें। ठीक है, आज हम इसका एक पार्ट और देखते हैं, देखना थोड़ा सा। अब हम वह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पीछे जेईई के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लीफ वर्ष के अंदर
53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन किस तरह देखा मैं थोड़ा अच्छी तरह, जैसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक लीप वर्ष 53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छी तरह देखना। एक साधारण वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक लीप वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक साधारण वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। उसी तरह एक अप्रैल महीने में, इस तरह लिख दो, अप्रैल महीने में 5 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अप्रैल महीने में 5 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जेई के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, इस पूरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले ये 3 क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा अच्छी तरह देखना ध्यान से, कि एक लीप वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। दूसरा, एक साधारण वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तीसरा, अप्रैल महीने में 5 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलो देखें। उसी तरह एक लीप वर्ष है, जैसे लीप वर्ष आ गया, लीप ईयर है। एक लीप ईयर के अंदर टोटल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक लीप वर्ष में 53 संडे, एक लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। 366 को हम पहले 7 से डिवाइड करेंगे। एक सप्ताह है वो 7 दिनों का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 5 35, एक सा आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। शेषफल कितना बचा भाई? तो आप थोड़ा समझो। एक लीप वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 को हमने 7 से भाग किया, 52 भाग में चल गया, शेषफल आ गया 2। इसका मतलब क्या है? 52 सप्ताह हैं, ठीक है। 52 सप्ताह में 52 संडे तो सीधे आ गए। पहला क्वेश्चन निकाल रहे हैं। एक लीप ईयर को हमने 366 से भाग किया 7 से, तो 2 आ जाएगा। शेषफल 52 सप्ताह आ गए। इसका मतलब 52 सप्ताह में 52 संडे, ठीक है। 52 संडे सीधे हैं। उसके बाद में हम 2 दिन बच गए यहाँ पर, ठीक है ना। 53 संडे होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। उसके बाद में 2 बच गए। अब ये 2 इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या होता है, जैसे सीधा क्वेश्चन निकालते हैं 2/7, इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक बार इस तरह क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे लास्ट में एक बार। नीचे 2 शेषफल आ गए, इसका मतलब क्या है? हम 2 बार लिखेंगे, जैसे संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है। शेषफल यदि 2 आए हैं तो 2 बार लिखेंगे, जैसे संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब संडे देखो क्या बता रहे हैं, टोटल कंडीशन कितनी है? 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो संडे, एक संडे यहाँ पर है, एक संडे यहाँ पर। मैंने बताया गया था जो प्रोबेबिलिटी निकालनी हम ऊपर नहीं करेंगे। 53 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 52 संडे तो हो गए, बाद में संडे देखो कितने हैं? 2। जो चीज निकालनी हमने ऊपर लिख दी। नीचे लिखेंगे टोटल, टोटल कितने हैं? 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7। उसी तरह एक साधारण वर्ष में 53 संडे होने की ज्ञात प्रोबेबिलिटी है, वह निकालने है। सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है। अब साधारण वर्ष है कि साधारण वर्ष के अंदर टोटल 365 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 5 35, 1 5 आ जाएगा, 7 दूनी 14। अब की बार देखो 52 सप्ताह हो गए। इसका मतलब 52 सप्ताह में 52 संडे तो है। अब 1 बच गया। इसका मतलब क्या है? जो एक संडे भी हो सकता है। 1/, टोटल कितने हैं? 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/7। हम इस तरह नहीं लिख सकते से संडे मंडे, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। जो शेषफल 1 आ रहा है तो 1 यो संडे हो सकता है। 1/, टोटल कितने सप्ताह में कितने बार होते हैं? 7। तो 7 से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आएगा 1/7। बाद में क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड देखो। अप्रैल के महीने में, थोड़ा ध्यान से देखो, अप्रैल महीने में 5 संडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है। अप्रैल महीने में 5 संडे होने की प्रायिकता।
अप्रैल महीने 30 का होता है, 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सौ 28, शेषफल 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, अप्रैल महीने में 4 संडे तो सीधे दिख रहे हैं, 4 आए हैं कि 4 संडे सीधे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो 2 बच किसके लिखेंगे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, अब देखो 2 बच गया। इसका मतलब क्या पूछा गया, संडे पूछा गया, तो संडे देखो एक यहाँ पर आया है, सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे 2 आए हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2/7 है, 2/7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पार्ट और डिस्कस करते हैं, किस तरह क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता है, अगला पार्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कोई भी 2 क्वेश्चन लेते हैं, जैसे भाई कुछ भी लो, जैसे एक लीप वर्ष में 53 संडे या 53 मंडे होने की प्रायिकता ज्ञात है। एक लीप वर्ष में 53 संडे या 53 मंडे होने की प्रायिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही, एक ये निकालना है पहला क्वेश्चन। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में 53 संडे या 53 फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, फ्राइडे होने की प्रायिकता। थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह, आप थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा अच्छी तरह देखिए। एक लीप वर्ष में 53 संडे या 53 मंडे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एज इट इज उसी तरह, जैसे लीप वर्ष 366 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35 आ जाएगा, 1 से 7 2 14 आ जाएगा, शेषफल 2 आ गया, तो ठीक है। देखो उसी तरह लिखेंगे हम, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ये 7 है। इसका मतलब क्या, 52 या तो संडे है या वर्ड आगे, इसका मतलब हम प्लस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो सीधा आंसर लगा देगा 2/7, गलत है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। 53 संडे या 53 मंडे, या वर्ड आए तो प्लस तो सीधी बात होगी, क्यों वहां पर कराया गया था, या के लिए प्लस होता है, और के लिए ए एंड बी, और के लिए गुणा होता है। देखो 53 संडे, पहले जो संडे है हम उसे गोल निशान लगाएंगे, संडे है। फिर क्या लेना है, देखो थोड़ा अच्छी तरह, 53 संडे या 53 मंडे। अब मंडे देखो कितने हैं, एक बार मंडे यहाँ है, एक मंडे यहाँ है, थोड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करना अच्छी तरह। इसका मतलब संडे यहाँ था, एक संडे यहाँ था, एक बार देखो तो टोटल हो गए 2 में टोटल क्या है 7 लिख दिया। या वर्ड आए तो प्लस का आएगा। उसी तरह 53 मंडे, एक बार मंडे यहाँ पर है, एक बार मंडे यहाँ पर है, ये भी कितना आ जाएगा 2/7। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह, संडे वाले लाइन में भी मंडे है, तो संडे है वो संडे का क्षण देखो, मंडे भी आए और मंडे भी निकालना। इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों चीजें रिपीट हुई है, 2 बार काउंट किया इस लाइन को हमने। संडे वाली लाइन में भी हमने इसको काउंट कर लिया और मंडे वाली लाइन में भी इसको हमने काउंट कर लिया। इसका मतलब क्या है, एक है ये रिपीट हुआ है, तो -1/7 आ गया। जो चीज मान ले डबल में आए थे, जैसे संडे लिया, एक संडे यहाँ पर, एक संडे यहाँ, फिर मंडे लिया, एक मंडे यहाँ पर, तो इसकी शीट में ये आ गया ना, एक बार आया, तो इसका 1/7 इसमें से घटा देंगे, एलसीएम 7 आएगा, तो 2 + 2 4, 4 में से घटाएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। अच्छी तरह ध्यान रखना, इसका 2/7 नहीं आएगा। उसी तरह ये थोड़ा कम आया हो तो ये देखते हैं एक बार, 53 संडे या 53 फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी। उसी तरह लीप वर्ष है, 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 1 से आ जाएगा, 7 2 14 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। उसी तरह संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। पहले तो संडे है, उस पर निशान लगा लो, संडे ये। फिर फ्राइडे का पूछा गया है, तो एक फ्राइडे यहाँ है, एक फ्राइडे यहाँ। हमने देखो कौन सी लाइन रिपीट हुई है कि यहाँ पर कोई भी लाइन रिपीट नहीं, सब अलग अलग हैं। संडे उसके सामने कुछ नहीं पूछ रहा क्या है,
फ्राइडे है उसके सामने कुछ नहीं पूछ रहा, ऊपर फ्राइडे उसके सामने कुछ नहीं पूछा। कोई भी वर्ड है वो 2 बार रिपीट नहीं हुआ है उसी लाइन की सीट में। इसका मतलब संडे है वो 2 दिख रहे हैं सीधे 2 के साथ, उसी तरह फ्राइडे भी हमें 2 दिख रहे हैं तो पूरा 2 के साथ, बीच में या आ गए, या के लिए और मतलब इसके लिए प्लस यूज करते हैं। 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 के साथ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे एसएससी जेई के अंदर पूछा गया था। ठीक है, कल वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, वो अपने आप भी निकाल लेना। ठीक है ना, वहाँ पर गुरुवार पूछा गया था 1% गुरुवार होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें एसएससी जेई के अंदर। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।